मैं सीधे चलूंगा यहां पर। हमारे साथ शरद कोहली हैं, बल्कि एक ब्रेकिंग भी आ रही है मेरे पास, उस ब्रेकिंग के पास चलूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और मैं सीधे उनके पास चलूंगा। शरद जी, चीनी लोग ये कहते हैं कि चीनी सरकार को सोचना चाहिए, यह गंभीर समस्या है बॉयकॉट चाइना, यह बहुत चिंता का विषय है, यानी चीन के अंदर उनके पांव हिल रहे हैं। जी हाँ निशांत, पांव तो हिलने ही थे। और जहां तक आपका जो सर्वे की रिपोर्ट आपने दिखाई है कि मेरा सर्वे नहीं है सर, ग्लोबल टाइम्स का सर्वे है कि भारत के ग्लोबल टाइम्स का कि भारत चीन पर निर्भर है, तो मुझे गालिब का शेर याद आता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि आपने जैसा कहा उनको रट्टू तोते की जगह सिखाया जाता है कि भारत पर। हकीकत यह है कि आज 4 महीने हो चुके हैं निशान, 4 महीने जब से चीन से सामान ना के बराबर आ रहा है, पर भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं रुकी है। कोरोना की वजह से रुकी अलग है, आज सारी फैक्ट्रीज चल पड़ी हैं और भारतीय बिजनेस कम्युनिटी ने यह प्रण किया है कि हम चीन का सामान आज के बाद रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है। तो ये सरासर चीन की बात को मैं ऐड कर रहा हूं, आपकी बात को ऐड कर रहा हूं, आपकी बात को ऐड कर रहा हूं। शरद साहब, आपने जो बात बोली आपके पास मैं आ रहा हूं। कपिल सर, सुना आपने अभी शरद जी ने क्या कहा? कपिल सर, मेरा क्विक सवाल आपसे यह है, अभी शरद जी का यह कहना है कि आज के हालात में भारत में कोई फैक्ट्री नहीं रुकी, चीन के लोग परेशान हैं। मेरा सवाल यह है, क्या यही वजह है कि वो मानते हैं 50% लोग कि मोदी ज्यादा अच्छे हैं और यह चीन के लिए चिंता की बात है, जिनपिंग के लिए? निशांत जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इस सर्वे को एक परिप्रेक्ष्य में समझाना चाहता हूं जी। और सवाल यह है कि मैं 2004 में जब पहली बार चीन गया था, तो चीन की जो युवा पीढ़ी है उसको यह तक मालूम नहीं था कि 62 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। दूसरी चीज यह समझ लीजिए चीन के अंदर कि चीन के अंदर इस समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और आम जनता के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। सर ये कैसे कह सकते हैं आप? वो संघर्ष है क्योंकि चीन की जनता के मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए, हांगकांग में जो हो रहा है, चीन की जनता स्वतंत्रता चाहती है, बोलना चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने साम्यवाद के नाम पे तो वहां पे क्रांति की, लेकिन सारी स्वतंत्रताएं जनता की छीन ली, जनता को दबा के रखा। जनता बोल नहीं सकती, रोजगार अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, विदेश अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। इसलिए चीन की जनता में अंदर जो चीज भबक रही है, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट मत भूलिए कि चीन का जो मजदूर है वो दुनिया के अंदर साम्यवादी शासन के अंदर सबसे ज्यादा। सर मुझे एक बात बताइए, मैं चाहूंगा अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी पे जो सर्वे का पॉइंटर आया वो यहां पर एक बार फिर से चलाएं। कपिल सर, क्योंकि आप हिस्टोरियन भी हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर इतने % लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं, तो क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि शी जिनपिंग नापसंद किए जा रहे हैं चीन में? आपका इस पर क्या कहना है? मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी और आम जनता के बीच संघर्ष छुड़ चुका है। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के बीच में भी संघर्ष छड़ चुका है इस समय। और जो ये जिनपिंग अपनी पारिवारिक डिक्टेटरशिप वहां पे बना रहे थे कि इन्होंने अपने आप को जिंदगी भर तक, जब तक ये जिंदा रहेंगे, चेयरमैन बना दिया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसका के जवाब खूब बढ़िया अमेरिका ने दिया, ये करके हम तुम्हें जनरल सेक्रेटरी मानेंगे, हम तुम्हें चेयरमैन प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे। तो ये जो पारिवारिकवाद वहां, देखिए चीन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, एक बड़ा पुराना ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट है चीन के अंदर, थिएन का। थिएन का मतलब है कि जो भगवान ने एक शक्ति दी हुई है राजा को राज करने के लिए। सर मैं माफी चाह रहा हूं,